राहुल गांधी ने फूलपुर में जो रैली की बातें उसमें उनके बयानों पर तो बवाल मचा ही, लेकिन रैली के पहले जो हुआ उसने भी आज एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 22 साल के कथित दुशासन का जवाब देने पहुंचे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के पहुंचते ही उनका विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता काला झंडा लेकर उस जगह पर पहुंच गए जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड ही किया था। और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक युवक को, जिसे पुलिस ने पहले ही अपनी हिरासत में ले लिया था, उसकी जमकर धुनाई कर दी। सफाई में यह कहा गया कि राहुल गांधी की जान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जान पर खेलकर उन लोगों को काबू में करने की कोशिश की जो विरोध का झंडा बुलंद करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। कांग्रेसियों के बचाव में देश के तमाम नेता भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि कानून मंत्री ने भी अपने तरीके के दलील देकर इस पूरे मामले को सलटाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हुआ क्या। समाजवादी पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ता अभिषेक यादव को काला झंडा दिखाने की सजा दे रहे ये सफेद पोश शख्स हैं प्रमोद तिवारी। यूपी विधानसभा में कांग्रेस विधान दल के मुखिया राजनीतिक कार्यकर्ता को ऐसे मार रहे हैं मानो वो राहुल पर हमला करने के लिए पहुंचा हो। मारते मारते होश हवास खो बैठे और प्रदर्शनकारी युवक के ऊपर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से उन्हें केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री RPN सिंह पकड़कर अपने साथ ले गए। प्रमोद तिवारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को जब लात घूंसों से जवाब दे रहे थे राहुल के विरोध का, तो पीछे से सफेद खादी में लैस दौड़ते हुए पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद। इन्होंने जमीन में गिरे और चारों तरफ से घिरे युवक को लात मारे। जितेंद्र यूपी से सांसद हैं। क्या लोकतंत्र में विरोधी के जवाब का ये तरीका है? क्या यूपी में विरोधियों को अब ऐसे जवाब देगी कांग्रेस? हद तो उस जवाब ने कर दी जो कांग्रेसियों की इस हरकत पर उनके नेताओं ने दिया। अगर किसी तरह का कोई आतंक मचाने के लिए वो आते तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? मैं तो कहता हूं कि हमारे सांसदों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उनका मुकाबला किया। ये तो बाद में पता लगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा में घिरे राहुल गांधी पर अगर कोई खतरा था तो उससे SPG निपटेगी या फिर कांग्रेसी नेता? लड़कों को गिरफ्तार कर सकती थी, उन लड़कों को उस पूरे मैदान से बाहर कर सकती थी, लेकिन कानून और को अपने हाथ में मंत्री लोग ही ले लेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतंत्र के जो निर्धारित मापदंड है, और खास तौर से जब आप जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर इस घटना को कर रहे हैं, तो उनके द्वारा लोकतंत्र की नींव हमारे देश में स्थापित की गई थी। मैं ऐसा समझता हूं ये उनके प्रति श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके प्रति अश्रद्धा का द्योतक है जो कांग्रेस के नेताओं ने वहां किया। जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के एक सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। राहुल गांधी को यूपी की हालत देखकर गुस्सा आता है, जितेंद्र प्रसाद को भी गुस्सा आता है, लेकिन जितिन का गुस्सा निकलता है लातों से और हाथों से। सुमित अवस्थी, फूलपुर, इलाहाबाद, आज तक।